Counseling process for IIT 2026 has just begun. IIT 2026 के वॉरियर्स, जिस मोमेंट का आपको इंतजार था वो मोमेंट आ चुका है। फाइनली IIT 2026 हैज कम टू एन एंड, बट अभी दूसरी पारी शुरू हुई है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव मेक देयर वे थ्रू आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2026। हाँ, हालांकि कॉन्ग्रेचुलेशंस उन बच्चों को भी जिन्होंने जी जान लगा के तैयारी की बट किसी वजह से नहीं हो पाया। डोंट वरी, यू आर ऑलवेज द वॉरियर माइंडसेट स्टूडेंट्स और कभी ना कभी आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। बट कमिंग टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव फाइनली मेड थ्रू IIT 2026, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होता है उनका, विच इज नोन एज द काउंसलिंग प्रोसेस। एंड एज वी नो कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस फॉर IIT 2026 हैज जस्ट बिगन, जिसमें आपको बहुत ही सोच समझ के अपनी काउंसलिंग फॉर्म को फिल करना होता है। तो इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए आपके पार्थ भैया आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअल में कैसे आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस को प्रोसीड करना है, कितनी सारी बातें हैं जो छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी है ताकि गलती ना हो। बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग प्रोसेस में थोड़ी बहुत गड़बड़ी करके अपने मन चाहे इंस्टीट्यूशन से हाथ धो बैठते हैं या फिर एडमिशन ही कैंसिल हो जाता है। इसलिए बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना, वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। और अगर कोई भी डाउट रह जाए इस वीडियो के बाद भी तो कमेंट्स में बताना मत भूलना ताकि हम उसे जल्दी से जल्दी एड्रेस कर पाए। तो जल्दी से शुरू करते वीडियो को और समझते हैं कि आखिरकार IIT 2026 की इस काउंसलिंग से आपको सबसे पहले कौन कौन से आइजर्स मिलते हैं, कौन कौन से कोर्सेज मिलते हैं और उनमें कितनी सीट्स है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सीट मैट्रिक्स की बच्चों। तो आ जाओ भाई, फटाफट से खोल लेते हैं अपनी सीट मैट्रिक्स और कोर्सेज फॉर एवरी आइजर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास टोटल 7 आइजर्स हैं बच्चों। अब 7 आइजर्स में हर बच्चा जानता है कि इनके फेमस BSMS इंटीग्रेटेड कोर्सेज तो होते ही हैं, साथ ही साथ आपके कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी होते हैं जिनके लिए शायद कुछ स्पेशलाइज्ड कंडीशन भी हैं, एकेडमिक क्राइटेरियाज भी हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, जो मैं आपको हाथ के हाथ बताते चलूंगा। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं आपके BSMS प्रोग्राम्स में आपके 7 आइजर्स में कितनी कितनी सीट्स हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम आइजर बरहमपुर, उसमें है टोटल 300 सीट्स। अगर मैं बात करूं आइजर भोपाल, आइजर कोलकाता, आइजर मोहाली, आइजर पुणे, आइजर तिरुवनंतपुरम, आइजर तिरुपति की, तो रिस्पेक्टिवली आपके पास बच्चों हैं 300 सीट्स, 280 सीट्स, उसके अलावा 275 सीट्स, 280 सीट्स, 320 सीट्स एंड 250 सीट्स रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आइजर कोलकाता का एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है BSMS इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज, जिसे बहुत सारे बच्चे बीटेक प्रोग्राम भी समझते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ टेक्निकल कोर्स जो आपका 4 साल का रिसर्च प्रोग्राम है फॉर स्पेसिफिक दोज स्टूडेंट जो बीटेक में इंटरेस्टेड थे या फिर जो कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज जैसी फील्ड में इंटरेस्टेड है। उसमें स्पेसिफिकली आपके पास 30 सीट्स और हैं, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना कि टोटल अगर मैं BSMS कोर्सेज की बात करूं तो आपके पास 2043 यानी कि 2043 सीट्स हैं सारे आइजर्स को मिला करके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की रैंक 3500 है तो उसको कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काउंसलिंग राउंड में विड्रॉल ले लेते हैं, नहीं बैठते काउंसलिंग में। कुछ बच्चों का नेस्ट में सिलेक्शन हो गया है, कुछ बच्चों का CBS में नाइजर में सिलेक्शन होने की वजह से वो विड्रॉल ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चे नीट में चले जाते हैं या फिर JEE के थ्रू किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं। तो आपको काउंसलिंग राउंड को छोड़ना नहीं है होपलेस होकर, स्पेशली अगर आपकी रैंक 6000 7000 से कम है तो आपको डेफिनेटली काउंसलिंग राउंड्स में एंड तक बैठना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के बारे में जो और आपको इन आइजर्स में मिलते हैं। सबसे पहले तो बीटेक प्रोग्राम आइजर भोपाल का, जो कि काफी फेमस है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग माइंडसेट वाले हैं। आइजर भोपाल का बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन डेटा साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। उसके अलावा आइजर भोपाल का ही BS इन इकोनॉमिक साइंसेज एंड आइजर तिरुपति का BS इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज। ये अलग कोर्सेज हैं जो अपार्ट फ्रॉम BSMS ये वाले आइजर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स है 40, 80, 75, 55, 50। तो टोटल कुल मिला के 300 सीट्स कुछ यहाँ पर भी है। तो टोटल आपको अगर मैं बात करूं सीट्स कितनी है तो 2043 में आप ऐड कर देंगे 300, तो वो आपके टोटल सीट्स काउंट्स हैं फॉर IIT 2026 से मिलने वाले इन सारे कोर्सेज के एडमिशन, राइट। अब सीट मैट्रिक्स समझ आ गई तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि भैया प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे फिल करना है। तो अब सीधा उस पर आ जाते हैं और समझते हैं कि आपको आखिरकार प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे फिल करना है। तो आपको करना कुछ नहीं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां से आपको क्या करना है, अपनी यूजर ID और पासवर्ड जो आप स्टार्टिंग से यूज करते हुए आ रहे थे अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम से, उसको आपको करना है, यहाँ पर कैप्चा डालना है। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपको एक इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा।
तो यहाँ पर आपको अपनी वही सेम डिटेल्स फिल करनी है जो आप अब तक फिल करते हुए आ रहे थे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। उसके अलावा सही कैप्चा डालते ही आप जब लॉगिन पे क्लिक करोगे भाई, तो आप सीधा पहुंच जाओगे यहाँ पर, जो कि काउंसलिंग का पहला पेज है, जहाँ पर आपकी डिटेल्स लिखी होंगी, विच इज सपोजिटली बी हिडन हियर बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंशियल रीजंस। आपको यहाँ पर दिख रही होंगी आपकी वही सारी पर्सनल डिटेल्स जो आपने पहले भरी थी, आप क्रॉस चेक कर सकते हो यहाँ से। हेल्प डेस्क स्कोर कार्ड अगर डाउनलोड नहीं किया तो इस पर क्लिक करके यहाँ से आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। द मेन पॉइंट इज सबमिट योर प्रेफरेंस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको एक पॉपअप दिख रहा होगा, क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपका इस तरीके से एक पेज लोड होगा, जिसे हमें लोड होने देना चाहिए, राइट। तो ये लोड हो जाएगा आपका, फिर एक पीछे पॉपअप आएगा जिसमें वो बताएगा कि काइंडली आप ये वाले ब्राउजर्स यूज करें तो आपका एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहेगा। आपकी यहाँ पर सारी वही एप्लीकेशन डिटेल्स आएंगी, आपको भरने की दोबारा जरूरत नहीं है, वो पहले से भरी हुई है। पर्सनल डिटेल्स आएंगी, आइजर प्रेफरेंस, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर आपको समझना है कि आपको किस तरीके से प्रेफरेंस भरनी है। लेकिन एक सेकेंड, सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है, कि जब आप प्रेफरेंस भरते हो और आपको नहीं पता होता कि फ्लोट क्या है, फ्रीज क्या है, सीट एक्सेप्टेंस फी क्या है, तो आपके मन में हमेशा डाउट्स रहते हैं कि भाई मैंने भर तो दिया है, अब आगे पता नहीं क्या होगा। तो इस प्रोसेस पे आने से पहले एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, जिसमें अगर मैं नीचे जाता हूँ तो आपको यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस करके इनके ही एक पोर्टल में आपको एक पूरा पीडीएफ में दिया गया है सेक्शन, जिसको हमें पढ़ लेना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, एडमिशन प्रोसेस में आपको पता है आईएटी यानी कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना एक तरीके से जो ऑफर लेटर है उसको चेक कर सकते हैं वहीं पर जहां पर एप्लीकेशन पोर्टल पे आप हमेशा से लॉगिन करते हुए आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो सीट अवेलेबिलिटी है पर कॉलेज पर कोर्स, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि अगर एक कैंडिडेट कभी भी काउंसलिंग राउंड में बैठता है तो वो या तो सीट को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है आफ्टर रिसीविंग एन ऑफर लेटर, वो उसके हाथ में है। हालांकि उसमें कैच है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपने किसी सीट को रिजेक्ट किया या फिर आपने कोई एक्शन नहीं लिया डेडलाइन से पहले, तो आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा और फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग के लिए भी आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इसलिए हर राउंड ऑफ काउंसलिंग में स्टेप लेना, एक्शन लेना जरूरी होता है। और वो एक्शंस कौन से हैं? फ्लोट या फिर फ्रीज, जिसके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखो ध्यान से, तो यहां पर जब आप कोई भी एक तरीके से मान लो काउंसलिंग में किसी भी सीट को एक्सेप्ट करोगे तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देनी पड़ेगी। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करोगे तो आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा, ऑब्वियसली, राइट। तो किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस में आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देनी होती है जैसे ही आपको कोई सीट मिलती है। अब यहां पर कुछ चीजें समझने वाली हैं जिसे बीइंग टीचर मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाना चाहता हूं। देखो, प्रेफरेंस ऑर्डर क्या भरना है वो तो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन मान लो तुमने प्रेफरेंस ऑर्डर भर लिया। तुमने भर लिया आइजर पुणे, आइजर मोहाली, आइजर कोलकाता, ठीक है। उसके अलावा तुमने आइजर टीवीएम भर लिया, फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पर ऐसे आइजर की प्रेफरेंस भर ली, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड थर्ड ऐसे करके पूरे भर ली। अब होता क्या है, जब काउंसलिंग शुरू होती है तो जब फर्स्ट लिस्ट आएगी तो हो सकता है कि आपको पुणे ना मिले, मोहाली ना मिले, कोलकाता ना मिले, आपको यहाँ पर सपोज जो भी आपका फोर्थ आइजर था वो मिल जाए। अब आपके पास जैसे ही आपको कोई सीट मिलेगी किसी भी सब्सिक्वेंट राउंड में, आपके पास दो चॉइसेस होंगी। या तो आप इस सीट को क्या करो, फ्रीज कर दो, या फिर आप फ्लोट कर दो। दोनों में फर्क क्या है? अगर आप श्योर हैं कि आपको जो सीट मिली है आपको उसी में जाना है, उसी कॉलेज में पढ़ना है, तो आप उसको राइट अवे फ्रीज कर देंगे। या फिर आपको अगर लगता है कि यार नहीं, अभी सब्सिक्वेंट राउंड्स, अभी तो फर्स्ट राउंड ही हुआ है, सेकंड राउंड ही हुआ है, सब्सिक्वेंट राउंड होंगे, 4-5 राउंड होंगे, तो हो सकता है कि मुझे सेकंड राउंड में कोलकाता मिल जाए, हो सकता है मुझे उससे अगले राउंड में मोहाली मिल जाए, तो आपको फिलहाल इसको फ्लोट पे डाल देना है। अब देखने की बात भाई ध्यान में ये है कि चाहे फ्लोट करो या फ्रीज करो, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी तो देनी ही पड़ेगी। कितनी है उसके बारे में अभी बात करूंगा, लेकिन सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपको कॉलेज पसंद आ गया, आपने इसको फ्रीज कर दिया, सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी, तो आपकी ये सीट एक्सेप्टेंस फी
फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस होगी इसी कॉलेज की, उसी कोर्स की जिसमें आपने अप्लाई किया, उसमें एडजस्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने फ्लोट पे डाला और सीट एक्सेप्टेंस फी पे करी, तो आप काउंसलिंग राउंड में बने रहे हूं, तो आप काउंसलिंग राउंड में रहेंगे और ये वाला कॉलेज आपका पक्का हो जाएगा तब तक के लिए जब तक अगला राउंड नहीं आता। अब मान लीजिए अगले राउंड की कट ऑफ आती है, यानी कि सेकंड लिस्ट आती है और सेकंड लिस्ट में भी आपको कोलकाता नहीं मिलता है, तो फिर से आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अभी भी इसको फ्रीज करना चाहते हैं या फिर फ्लोट पे डालना चाहते हैं। क्योंकि जब तक सब्सिक्वेंट राउंड चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे फ्लोट 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 करते रहते हैं और जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें जो उनको मिल रहा होता है उसी को फ्रीज करते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट है कि मान लीजिए आपको सेकंड राउंड में कोलकाता मिल गया और आपको कोलकाता ही जाना है, तो आप फिर उसको फ्रीज कर देंगे और सीट एक्सेप्टेंस फी तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर एक बार आपने फ्रीज कर दिया तो फर्दर राउंड्स के लिए आप क्वालिफाइड नहीं है, फर्दर राउंड्स में आप नहीं बैठ सकते, जो आपने फ्रीज कर दिया उसी में अब आपको जाना होगा और सीट एक्सेप्टेंस फी उसी के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस में एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप फ्लोट करेंगे तो आपको अगले राउंड्स के लिए एलिजिबल होना फिजिबल हो जाएगा, लेकिन आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देनी पड़ेगी और जिस पर्टिकुलर काउंसलिंग राउंड में आप फ्रीज कर देंगे वही सीट आपकी पक्की हो जाएगी। लेकिन अगर आपको फाइनल राउंड तक कोई सीट नहीं मिलती है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भी नहीं देनी पड़ेगी, तो वो मामला न्यूट्रल हो जाता है। अब मेन सवाल ये आता है कि सर अगर हमने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी और हमें जाना था आइजर कोलकाता, हमें और कहीं जाना ही नहीं था, लेकिन हमें फिलहाल मिला नीचे का आइजर, आइजर मान लो कोई भी लास्ट में जो आपको मिला, हमें मिला आइजर एक्स, तो हम क्या करते रहे, हर काउंसलिंग के लिए फ्लोट 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 करते रहे, सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी और वेट करते रहे कि शायद लास्ट काउंसलिंग में जाकर के हमें कोलकाता मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। तो आपने सोचा कि यार अब तो मैं बाकी कहीं एडमिशन नहीं लूंगा, तो क्या मुझे मेरी सीट एक्सेप्टेंस फी वापस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूं, जो कि यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है, देखो ध्यान से, कि सीट एक्सेप्टेंस फी जिसके बारे में यहां पर उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है, मैं बता देता हूं कि कितनी कितनी है और कितनी आपको रिफंड होगी, कितनी नहीं रिफंड होगी, तो यहां पर आप देख लो ध्यान से। तो भाई बात कर लेते हैं सीट एक्सेप्टेंस फी की। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस या फिर पीडब्ल्यूडी, कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू फैमिली से हो, तो आपको 35,000 सीट एक्सेप्टेंस फी देनी पड़ेगी, जिसमें से 25,000 अगर आप विड्रॉल लेते हो, सीट में एडमिशन नहीं लेते हो, तो आपको वापस मिल जाएंगे उसी पेमेंट मेथड पे जिससे आपने पेमेंट किया था, और 10,000 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फी है, वो नॉन रिफंडेबल है, तो वो आपको वापस नहीं मिलेगी। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 17,500 टोटल SAF है, जिसमें से 12,500 आपकी रिफंडेबल है और बाकी की 5,000 एज एडमिनिस्ट्रेटिव फी कट जाएगा। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी सही टाइम पर डिपॉजिट नहीं की, डेडलाइन में डिपॉजिट नहीं की, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, सीट आपको नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम पार्थ है और मैंने आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में फलाना रैंक हासिल करी और मैं काउंसलिंग राउंड में बैठा, थर्ड राउंड में जाकर के मुझे मेरा एक आइजर मिल गया, उसकी सीट मुझे मिल रही थी और मैंने कहा कि यही ठीक है, लेकिन मैंने जो डेडलाइन थी उससे पहले एसएएफ जमा नहीं की अपनी, फ्रीज तो करने जा रहा था मैं, लेकिन मैंने फीस ही जमा नहीं की, तो मुझे एडमिशन के लिए माना नहीं जाएगा वैलिड और मेरी सीट कैंसिल हो जाएगी। इसलिए सीट एक्सेप्टेंस फी को डेडलाइन से पहले जरूर जरूर प्लीज याद से भर दीजिएगा, अगर आप ईदर वेज प्लान कर रहे हैं सीट में एडमिशन लेने का या फिर सब्सिक्वेंट राउंड्स में बैठ करके देखने का कि मुझे कोई अपराइजर मिलता है या नहीं। विड्रॉल प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको डिटेल में, वैसे मैंने विड्रॉल प्रोसेस के ऊपर थोड़ी सी गाइडेंस आपको दी हुई है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है एक तरीके से एडमिशन्स में और यहाँ पर आप फीस वाले कॉलम में जाएंगे तो पूरा का पूरा एक तरीके से ब्रोशर खुल जाएगा, जिसे आप तसल्ली से बैठ के पढ़ के अपने बाकी डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमें समझ में आ गया फ्लोट क्या है, फ्रीज क्या है, सीट एक्सेप्टेंस फी क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि भैया अब बताओ प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रखना है। तो ये इस तरीके का कुछ प्रेफरेंस चार्ट आपके सामने खुलेगा जब आप आइजर प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और आइजर प्रेफरेंसेस पे जब आप क्लिक करके यहाँ पर आएंगे तो आपको बारी बारी से यहाँ पर सारे मौके मिलेंगे प्रेफरेंस ऑर्डर भरने के। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, आपको पता होना चाहिए कि आइजर के कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जिनमें कुछ एकेडमिक क्राइटेरियाज भी हैं, जिन्हें आप मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज भी बोल सकते हैं।
अगर वो क्राइटेरियाज पूरे नहीं हैं तो आपको उन कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पे भी एक बार लगे हाथ नजर डाल लेते हैं, क्योंकि तुम हो आलसी, तुम तो देखोगे नहीं, तो मुझे ही दिखाना पड़ेगा। तो ये एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज ध्यान से पढ़ लो। सबसे पहला तो भाई आपको 12th क्लास पास करनी है। 2024 या 25 या 26 में आपने पास की होनी चाहिए, यानी कि या तो आप फ्रेश हो सकते हो या फर्स्ट ड्रॉपर या सेकंड ड्रॉपर हो सकते हो, तो आप अलाउड हो एडमिशन के लिए। उसके अलावा या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, दैट इज समथिंग एल्स, जो कि बहुत कम बच्चे करते हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा फॉरेन नेशनल के लिए भी उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं। बट द मेन थिंग इज कि आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन 5 year BSMS dual degree programs for science students at all IISERs must have taken at least 3 subjects among biology, chemistry, mathematics and physics during their qualifying examination। यानी कि जब आपने 12th की और आप नॉर्मली BSMS में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो स्टैंडर्ड BSMS प्रोग्राम्स हैं, यानी कि अप्लाइड साइंसेस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी के BSMS कोर्सेज में, तो आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में से एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप PCB वाले हो तो मैथ्स से वहां पर BSMS नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप PCM वाले हो तो आप बायोलॉजी से BSMS नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके पास 12th क्लास में PCM या PCB होना चाहिए मिनिमम। PCM भी है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात खास ये है कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कुछ आइजर्स के जहाँ पर आपको मैथमेटिक्स क्लास 12th में होना इज कंपलसरी। और वो कौन कौन से कोर्सेज हैं बेटा? 5 year BSMS इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेस प्रोग्राम एट आइजर कोलकाता, 4 year BTech प्रोग्राम एट आइजर भोपाल जो मैंने आपको बताया, 4 year BS in Economic Sciences program at IISER Bhopal and 4 year BS in Economic and Statistical Sciences program at IISER तिरुपति। इन 4 कोर्सेज को ध्यान से देख लीजिए। इसके लिए आपके पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है और आपने इनको प्रेफरेंस में ऊपर फिल कर दिया तो आपका नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि आप वैसे भी एलिजिबल नहीं है। इसीलिए ये बात समझनी ज्यादा जरूरी थी। उसके अलावा कैंडिडेट्स मिनिमम 60% मार्क्स अपना टोटल एग्रीगेट तो 12th क्लास का रखेंगे, और SC ST कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट के लिए 55% वो क्राइटेरिया है। तो अब तुम्हें क्राइटेरिया समझ आ गए और तुम्हें समझ आ गया कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है। तो अब फाइनली तुम एलिजिबल हो समझने के लिए कि प्रेफरेंस कैसे भरना। तो अब जब तुमने समझ लिया सारी चीजें, तो अब तुम प्रेफरेंस ऑर्डर समझने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। प्रेफरेंस ऑर्डर पे तो चल लेते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत खास बात करनी है तुम लोगों से, कि अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया हमारा जो एडमिशन है वो बॉर्डर लाइन पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार मुझसे सवाल पूछ रहे थे, कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ रहे थे कि भैया हमारा बॉर्डर लाइन पे है मामला, यानी कि हमारी रैंक कुछ ऐसी है कि हमें आइजर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो क्या हमें रमन बैच ज्वाइन करना चाहिए? अगर हम कर लेंगे और हमें आइजर मिल गया तो भी हमारा नुकसान है, और अगर हमने नहीं ज्वाइन किया और नहीं मिला तो भी हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो भी नुकसान है। तो क्या करें? डोंट वरी, सायास्ट्रा हैज कम अप विद अ ब्यूटीफुल सोल्यूशन फॉर दैट। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रैंक ऐसी कि तुम्हें आइजर मिल भी सकता है, लास्ट राउंड तक नहीं भी मिल सकता है, तो तुम हमारे रमन बैच में एनरोल कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट जैसे ही अगर आपको लास्ट राउंड तक आपका आइजर कोई भी मिल जाता है और आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अब इस आइजर में जाना है, तो उसका जो ऑफर लेटर होगा, अगर आप उस कॉलेज का ऑफर लेटर हमें दिखा देंगे तो हम आपको आपकी पूरी की पूरी जो बैच फीस है वो रिफंड कर देंगे, ताकि आप इसी साल से अपने कॉलेज में जाके हंसी खुशी पढ़ पाओ। लेकिन अगर बाई चांस नहीं मिला एडमिशन, खुदा ना खास्ता, तो आपके पास ऑलरेडी जो टाइम बीत चुका होगा, एक्चुअल में आपने उसे यूटिलाइज किया होगा, पढ़ करके टाइम वेस्ट नहीं किया होगा, क्योंकि सीट्स ऑब्वियसली आर फिलिंग फास्टर एंड बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। तो आप कहीं लेट ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से देरी करने की वजह से IIT-NS 2027 अगर आपने डिसाइड ही कर लिया है कि मुझे देना है, खराब हो जाए। तो इसीलिए साइंस की तरफ से रेस्ट एश्योर्ड, हम तो चाहते ही हैं कि आप इसी साल एडमिशन लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपको डाउट लग रहा है कि एडमिशन हो भी सकता है या नहीं, तो यू कैन स्टे अश्योर्ड, यू कैन एनरोल इन रमन बैचेस। रमन 1.2, 2.2, 3.2 के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो या सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एडमिशन लेने के बाद भी अगर आपको आपका एडमिशन मिल जाता है किसी भी सब्सिक्वेंट राउंड्स में, किसी भी आइजर में, तो आप जस्ट हमें ऑफर लेटर दिखा के अपना पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड ले सकते हैं। हमें कोई भी तकलीफ नहीं है बच्चों, हम तो यही चाहते हैं कि आप जितनी जल्दी लाइफ में सेट हो जाओ एकेडमिकली, उतना बढ़िया। अब बात कर लेते हैं भाई कि प्रेफरेंस ऑर्डर भरना कैसे है।
तो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि जो टॉप का आइजर है, जो प्रेफरेंस में सब लोग पहले ही भरते हैं, जिसकी कट ऑफ हमेशा कम जाती है, मतलब रैंक में कम जाती है, उसको हमेशा टॉप पे भरना होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट आप धीरे-धीरे जाते हैं। तो अगर मैं प्रेफ़रेंस की बात करूँ तो नॉर्मल जो प्रेफ़रेंस ऑर्डर होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है जिसमें आप प्रेफ़रेंस में सबसे पहले भरेंगे बीएसएमएस आइज़र पुणे, उसके बाद आप भरेंगे एक तरीके से अगर आप सेकंड पे अच्छा प्रेफ़रेंस 2 इधर है, वो धीरे-धीरे ही खुलेगा, ऐसा नहीं है प्रेफ़रेंस 2 के बगैर प्रेफ़रेंस 3 खुल जाएगा, यू हैव जस्ट सॉ दैट। उसके बाद आपका आ जाता है आइज़र बीएसएमएस आइज़र मोहाली, फिर आता है आइज़र कोलकाता, ठीक है? कुछ बच्चे जिनका कोलकाता मोहाली से ज़्यादा प्रेफ़रेंस में है, वो कोलकाता को पहले भर सकते हैं, बट यूजुअली इट इज़ नॉट एडवाइज्ड। एडवाइस यही किया जाता है कि जिस ऑर्डर में आपके सब्सीक्वेंट आइज़र्स एडमिशन लेते हैं, कट ऑफ निकालते हैं, उसी ऑर्डर में आप प्रेफ़रेंस को भरिए। दैट इज़ फ्रूटफुल फॉर एवरीबॉडी, किसी का भी नुकसान उसमें नहीं होता, ठीक है? तो इस तरीके से आपको जैसे आपने यहाँ पर पुणे भर दिया, मोहाली भर दिया, कोलकाता भर दिया, उसके बाद आपको कट ऑफ डेटा के हिसाब से जो नेक्स्ट आइज़र आने वाला है आप वो भर देंगे यहाँ पर। फिर ऐसे ही प्रेफ़रेंस ऑर्डर 5th में, 6th में, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और 13 में सारे कोर्सेज़ भरेंगे। अच्छा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों कि क्या हमें सारे आइज़र्स भरने हैं? देखो एडवाइस तो यही किया जाता है कि आप सारे आइज़र भरें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको एक्चुअल में कौन-सा आइज़र मिलेगा। तो अगर मान लो आपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके कहा, "हैं, मैं तो सिर्फ़ 5वें तक ही भरूँगा, उसके बाद तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 5वें तक मुझे आइज़र मिल जाएगा" और नहीं मिला तो आपका खेल खत्म बेटा, ठीक है? इसलिए सारे आइज़र्स फिल करना और उसी ऑर्डर में फिल करना जिस ऑर्डर में यूजुअली उनके कट ऑफ्स रहते हैं, जिसके लिए आप हमारे लास्ट ईयर का कट ऑफ डेटा भी एनालाइज़ कर सकते हो, वीडियो पड़ी हुई है, देख लेना जा कर के, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी बात कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है, तो आप उन 4 कोर्सेज़ में से कोई भी कोर्स पहली प्रायोरिटीज़ या बीच की प्रायोरिटीज़ में मत भरना। उनको नहीं भी भरोगे तो भी चलेगा। मतलब अगर आपके पास पीसीएम नहीं था, मैथ्स नहीं था अगर आपके पास क्लास 12th में, तो आप ये मान के चलो 13, 12, 11 और 10 ये 4 प्रेफ़रेंस आपकी खाली रहेंगी तो भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये 4 प्रेफ़रेंस वो होंगे जो वो 4 कोर्सेज़ मैंने आपको बताए थे, जो बीएसएमएस के मैथमेटिक्स कंपल्सरी वाले थे। लेकिन अगर आपके पास मैथ्स था, तब आप उनको भी भरोगे। अब अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हो तो उनको बीच में भर सकते हो, नहीं तो आप उनको लास्ट में भर सकते हो। थोड़ा-सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता दें कि एक्चुअल में ज़्यादातर बच्चे किस स्टैंडर्ड को फ़ॉलो करते हैं, तो वो हम नीचे आपको पिन में लिख के बता देंगे कि स्टैंडर्ड जो आपका प्रेफ़रेंस ऑर्डर होता है, वो क्या होता है, आप उसे भी डायरेक्टली डाल सकते हैं। दैट इज़ द सेफेस्ट मोस्ट प्रेफ़रेंस ऑर्डर, ठीक है? तो यहाँ तक समझने के बाद आपको प्रेफ़रेंस ऑर्डर फिल करने के बाद सीधा-सीधा आपको डिक्लेरेशन पे जाना है। अच्छा, बैंक डिटेल्स में पहले आप जाएँगे और बैंक डिटेल्स में अपनी डिटेल्स फ़िल कर देना, जहाँ पर आपको अगर बाय चांस अगर विथड्रॉल लेना पड़ा और आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी वापस चाहिए होगी, तो आप किसमें लोगे? तो बैंक डिटेल्स बहुत ध्यान से भर लेना। डिक्लेरेशन पे जाते ही फाइनली आपको यहाँ पर टिक-टिक करना है और प्रीव्यू कर लेना याद से कि आपने क्या प्रेफ़रेंस ऑर्डर भरा है। एक बार फिर से देख लेना कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है और सबमिट पे क्लिक करके जय श्री राम बोल के आप आराम कर सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना। अब जो करेगा आइज़र करेगा। वो अपने सब्सिक्वेंट कट ऑफ राउंड्स निकालेगा, आप बस जाएँगे, लॉगिन करेंगे, देखेंगे कि क्या मुझे कोई सीट मिली है या नहीं मिली है। मिल गई, पसंद आई तो फ्रीज़ कर देना, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भर देना। नहीं पसंद आई सब्सिक्वेंट राउंड में जाने के लिए भी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करके फ्लोट कर देना। फ्लोट तब तक करते रहना जब तक आपको आपकी मनचाही सीट ना मिले। लास्ट राउंड में आपको फ्रीज़ करना ही पड़ेगा या फिर आपको विथड्रॉल लेना पड़ेगा। विथड्रॉल लोगे तो कुछ अमाउंट आपकी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी से डिडक्ट हो जाएगा, बशर्ते आप सही टाइम पर विथड्रॉल ले लें, राइट? तो जो भी डेडलाइन्स हैं, उससे पहले-पहले अपने सारे काम निपटा लेना। अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाए या कोई मेल आए इस दौरान करेक्शन का या किसी भी तरीके का, तो थोड़ा अलर्ट रहना, एक्टिव रहना। हो सकता है कि कोई मेल आ जाए और आप मिस कर जाओ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। बाय द वे बच्चों, जब ऑफर लेटर आता है किसी इंस्टीट्यूशन का, तो जो खुशी होती है ना, मस्त एकदम भाई, क्योंकि जब मेरे को आईआईटी का ऑफर लेटर आया था ना, मज़ा ही आ गया था भाई उसको देख के, है ना? तो इस तरीके से आपको पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर फॉलो करना है। और अगर आप लोग आईआईटी नेक्स्ट 2027 के लिए प्रिपेयर करने के लिए सीरियस हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज़ भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अब इंडिया में सहस्त्रा एट 4 डिफरेंट प्लेसेस लोकेटेड है जस्ट टू सर्व यू वेल एंड टू ग्रो द साइंटिफिक कॉम्पिटेंसी इन योर माइंड, जिसमें पुणे, बैंगलोर, दिल्ली में साकेत और नोएडा में सेक्टर 62 में हमारे सेंटर्स लोकेटेड हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों फॉर द काउंसलिंग राउंड्स। आई होप कि आपको आपका मनचाहा आइज़र मिल जाए। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में पूछेंगे, भैया एससी बैंगलोर के बारे में तो बताया ही नहीं। अरे भाई मेरी बात सुन,
आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी मद्रास के जो बीएस कोर्सेज थे, बीएस इन केमिस्ट्री, बीएस इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और आईआईटी गुवाहाटी का जो कोर्स था बीएस मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके वहां पर देखना पड़ेगा रिजल्ट अपलोड करने के बाद। तो उनकी विंडो खुलेगी जिसमें आप अपना रिजल्ट अपलोड करोगे, आईआईटी का स्कोर कार्ड अपलोड करोगे और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपलोड करोगे, और फिर वो आपको अलग से अपनी ही साइट पर एक तरीके से बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। इस ऑफिशियल वेबसाइट से जिसमें अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे उससे उन कोर्सेज का कोई लेना देना नहीं है। सिमिलर गोस फॉर आईएससीएस कोलकाता। तो कमेंट में पूछ के परेशान मत होना, उनके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देखना पड़ेगा। हम उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जैसे ही उनके कट ऑफ्स आएंगी, डोंट वरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आईआईटी नेक्स्ट 2027 के लिए बहुत ही दिलो जान से मेहनत करना चाहता है, जिसने मन बना लिया है कि मुझे जाना तो है आईआईएससी बेंगलोर ही या फिर 7 आइजर्स में या नाइजर या सीबीएस में, तो आप हमारे स्पेशल बैचेस में जाकर के हमारे ऑफलाइन कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हैं। इंडिया में 4 अलग-अलग लोकेशंस पे वी आर नाउ सिचुएटेड टू स्पार्क द साइंटिफिक क्यूरियोसिटी इन योर माइंड, जिसमें सेक्टर 62 नोएडा है, साकेत है, विमन नगर पुणे में, और आपका एमजी रोड, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन बेंगलुरु। यहाँ पर आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर वही सारे टीचर्स जो खुद आपके इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करके इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में पढ़ चुके हैं, इनके प्रोफेसर्स के साथ आज भी टच में हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अपने सब्जेक्ट्स में मास्टर हैं, आपको पढ़ाने वाले होंगे और आपकी इस जर्नी में थ्रू आउट आपकी गाइडेंस के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो आप अगर सायस्ट्रा के साथ मिल के तैयारी करना चाहते हैं, यू नो दैट दिस ईयर ऑल्सो सायस्ट्रा हैज़ गॉट AIR1 इन बोथ IIT एंड नेस्ट एंड ऑल्सो एनसेट। तो अगर आप चाहते हो सायस्ट्रा के साथ मिल के तैयारी करना और आपको फेथ है हम लोगों पे एज यू आर आवर फैमिली, तो आप हमारे इन ऑफलाइन कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसके लिए आप चाहो तो प्री रजिस्टर भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्री रजिस्ट्रेशन का पॉपअप दिख रहा है, जस्ट फॉर 101 यू कैन प्री रजिस्टर इट। और आपको कोई भी डाउट हो तो यार बिंदास होके सीधा अपना समझ के सपोर्ट टीम को कॉल करके पूछ लिया करो, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हमें अपना मानते हो तो फिर बिंदास होकर के अपने डाउट्स पूछा करो। लाइफ में कभी भी डाउट्स नहीं रखने का, सिर्फ काम करने का और अचीव करते जाने का। एंड यस, वन मोर थिंग, अब तो जिन बच्चों के एडमिशन होने वाले हैं उनके ड्रीम इंस्टीट्यूशन में, उनके मन में एक सबसे बड़ा सवाल ये भी आएगा कि भैया हमें कैसे पता कौन से आइजर की कितनी फीस है, हॉस्टल की कितनी फीस है, ट्यूशन फी कितनी है। हमारे पेरेंट्स को पैसा अरेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ना। ऑब्वियसली यार मेरे पेरेंट्स को भी पहले से बताना पड़ रहा था कि ना कितनी फीस है, तो उस हिसाब से बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है फाइनेंशियली, आई कैन अंडरस्टैंड। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके कौन से आइजर की कितनी फीस है, कौन सा आइजर किस चीज़ के लिए बेस्ट है, कैंपस टूर कैसा है, कैंपस एक्सपीरियंस कैसा है, कौन कौन सी चीज़ें आपको फर्स्ट टाइम जब आप कॉलेज जाते हैं लेकर जानी चाहिए ताकि टू सपोर्ट योर एकेडमिक करिकुलम देयर, इन सब के ऊपर डिटेल वीडियोज़ की भरमार हमारे ऑलरेडी एक दूसरे चैनल जो अब आपका साथी बनेगा अगले 5 साल के लिए, सायस्ट्रा कॉलेज पर दी गई है। क्योंकि ये वीडियो सायस्ट्रा कॉलेज के साथ ही कोलैबोरेशन में बनाया गया है, तो नीचे आपको चैनल का क्लियरली दिख रहा होगा टाइटल, उस पर क्लिक करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और टटोलिए वो सारी वीडियोस जो आपके लिए यूजफुल होने वाली है, इंक्लूडिंग द फी स्ट्रक्चर्स एंड द कैंपस टूर। और हाँ, लास्टली पूरी प्रेफरेंस ऑर्डर का जो सेफ ऑर्डर होता है, जो आइडियल ऑर्डर होता है, वो मैं यहाँ पर पिन में नीचे डलवा दूंगा। आप में से किसी को भी अगर डाउट आ रहा है कि मुझे नहीं पता मुझे कौन सी प्रेफरेंस में कौन सा कॉलेज मुझे नहीं पता पहला कौन सा कॉलेज भरना है, या मुझे नहीं पता कट ऑफ किसकी कम ज़्यादा जाती है, तो आप नीचे दिया गया ऑर्डर फॉलो कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल इंटरेस्ट एज वेल। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, आई होप वीडियो देख के मजा आया होगा और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दो, एटलीस्ट जिन बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं उनके भले में तुम्हारा थोड़ा योगदान हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट।